नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली के जागीरपुरी से आ रही है, जहां भीड़ ने फिर से किया पथराव। दिल्ली के जागीरपुरी में पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। जांच के लिए गई पुलिस टीम पर यह पथराव किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके गए। आरोपी सोनू को पकड़ने की पुलिस टीम पर यह हमला किया गया। जब वो आरोपी सोनू को पकड़ने गए थे, जागीरपुरी में आरएएफ की तैनाती की गई है। तो आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जागीरपुरी मामले में ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर पथराव किया गया है और एक बार फिर भीड़ ने ये पथराव किया है। दिल्ली के जागीरपुरी में पुलिस टीम पर पथराव किया गया। आरोपी सोनू को पकड़ने गई थी ये टीम और ये हिंसा देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जागीरपुरी में भीड़ ने एक बार फिर पथराव किया है। पूरे इलाके में आरएएफ की तैनाती है और इसी दौरान जब आरोपी सोनू को पकड़ने टीम गई थी, उसी दौरान महिलाओं ने ये पत्थरबाजी की है और लगातार आपको ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के जागीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दें हनुमान जयंती के दिन ये पूरा मामला देखने को मिला था। उसके बाद 2 दिन बीत चुके हैं और लगातार कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और इसी दौरान एक बार और घटना ये देखने को मिली है। वहीं दिल्ली हिंसा के मामले में अभी तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको सुनाते हैं। दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। जागीरपुरी हिंसा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में जागीरपुरी हिंसा मामला का हिंदू सेना हाई कोर्ट से मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग कर रहा है। हाई कोर्ट ने मामले पर अब तक अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जागीरपुरी हिंसा मामले को उठाया है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट के मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। तो अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। हाईकोर्ट ने हिंदू सेना के वकील को याचिका दाखिल करने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जागीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है उन पर कठोर कार्यवाही होगी। मंत्री नंद गोपाल नंदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। आइए आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, जहांगीरपुरी में जो हुआ शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि घटनाएं आमतौर पे अन्य राज्यों में भी देखने को मिली है? देखिए, जिन लोगों ने भी ऐसा दुस्साहस किया है उनको कठोर सजा मिलेगी। सर, आशीष मिश्रा को लेकर जमानत रद्द हुआ है, सर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि जमानत हो गई रद्द, कब छोड़ेंगे मंत्री जी अपना पद? नोएडा में कल 107 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश में और नोएडा में रहने वाले लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। वीडियो रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है, जहां लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। मेरठ, बागपत में भी मास्क लगाना जरूरी है। वहीं टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर किया गया है। आपको बता दें, मेरठ, बागपत, हापुड़ में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट किया जाए, ये आदेश दिया गया है। वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर यूपी सरकार की तरफ से ये अहम फैसला किया गया है। जहां अब लगातार लोग लापरवाही बरत रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, भीड़ भाड़ वालों इलाकों में जा रहे थे, वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से पहले ही सतर्कता रखी जा रही है ताकि मामलों को वहीं पे कंट्रोल किया जा सके और ये मामले ज्यादा ना बढ़े। और इसलिए यूपी सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले किए गए हैं और मास्क लगाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में मास्क लगाना अब जरूरी होगा। आप घर से निकलिए लेकिन मास्क लगा कर निकलिए। मेरठ, पद, हापुड़ में भी मास्क लगाना अनिवार्य है, वरना आप पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित करने की भी बात कही जा रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, जिस तरीके से अभी यूपी सरकार की तरफ से ये अहम फैसला देखा जा रहा है, कहा जा रहा मास्क लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए यूपी सरकार अब शुरू से ही सतर्क रहने की कोशिश कर रही है। देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर इस समय कुल 113 एक्टिव केस हैं और इन एक्टिव केसों में 22 स्कूलों के अंदर करीब 32 छात्र ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं कोरोना और साथ ही 5 टीचर हैं जो कि कोरोना रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। और साथ ही जो अधिकारी हैं वो ये सोचकर तसल्ली में है कि भले ही संख्या बढ़ रही हो लेकिन किसी भी प्रकार से जो मरीज है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनको भर्ती किया जा सके। हालांकि सरकार का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, क्योंकि इस समय वाकई में सबसे ज्यादा जरूरत है कि मास्क के बिना लोग ना निकलें और कोविड को ये मान के न चलें कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जो सावधानियां कोरोना को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन करना निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। जी इसके साथ ही साथ जहां देखा जाए यूपी सरकार लगातार जब से कोरोना शुरू हुआ था, यूपी सरकार शुरू से ही एक्टिव रही है, तमाम फैसले लगातार लेती रही है। अब जहां लोग हल्के में लेने लगे थे क्योंकि कोरोना अब नहीं आ रहा है, शायद अब उतना असर नहीं रह गया है, उसको देखते हुए अब एक अहम फैसला यूपी सरकार की तरफ से जरूर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन को लेकर भी फैसला लिया गया है वो भी काफी सराहनीय है। बिल्कुल, देखिए कोरोना की जो लहर है वो भले ही चल रही है लेकिन जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो लगातार सरकार का जारी है और चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर गर्भवती महिलाएं हों, लगातार सभी का वैक्सीनेशन चल रहा है। और गाजियाबाद में इसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। लेकिन जिस तरह से नौनिहालों को
कोरोना चपेट में ले रहा है और स्कूल जी। बंद करने की नौबत आ गई है, तो उसको देखकर निश्चित तौर पर सरकार का जो फैसला है वो इस समय बेहद जरूरी था और कहीं ना कहीं इस बात की बहुत जरूरत थी कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको दोबारा से सख्ती से लागू किया जाए, जिससे कि जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं कोरोना के, वो ज्यादा ना बढ़े। जी यादव, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें यूपी का एक आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी शुरू से ही, और अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर हर जगह कुछ ना कुछ मामले जरूर निकल के आ रहे हैं। जैसा आपने कहा गाजियाबाद में भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो गाजियाबाद में अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, वहां पर मामला नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जनता की अगर बात करें तो दूसरी लहर और कई ऐसे हादसे हमने देखे, जैसे जैसे समय वैसे लोगों के मन से कोरोना को लेकर जो भय था वो कम होता चला गया और कुछ कई लोग ऐसे थे जो ये मान बैठे थे कि शायद अब कोरोना ना आए, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को और बुजुर्गों को कोरोना ने चपेट में लेना शुरू किया उसको लेकर एक अब चिंता का विषय और बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी हैं, कई हमारी ऐसे अधिकारियों से बात हुई जो ये सोच कर खुश हो रहे हैं कि भले ही मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन वैसी कोई बात नहीं है घबराने की और भर्ती करने की अस्पताल में नौबत नहीं आ रही है। साथ ही अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो स्कूलों में ड्राइव चलाए जा रहे हैं, स्कूल जा करके अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं, पेरेंट्स को समझा रहे हैं, स्कूल वालों को समझा रहे हैं और गाइडलाइन का हवाला देते हैं, उनको पालन करने की उनको नसीहत भी दे रहे हैं। जी ठीक है, यादराम हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नोएडा से इस वक्त प्रिया राणा भी जुड़ी हुई है, वहीं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे। प्रिया, किस तरीके की अपडेट अभी तक आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपडेट क्या कुछ है वो बताइए। देखिए, जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें। हालांकि कोरोना की जो रफ्तार है अभी थमी नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं सरकार के द्वारा ये मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जो लोग सड़कों पे हैं बिना मास्क के घूम रहे थे, जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा था कि चालान कट रहे थे, लोगों के मन में डर था, लेकिन वो डर अब खत्म हो चुका है। लगातार जो मास्क है लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की या जो पालन हमें कोरोना काल में करने चाहिए थे, सबने उससे दूरी बना ली। एक बार फिर से अब आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे पहले जो नोएडा में शुरुआत हुई है वो अब की बार बच्चों से हुई है और सबसे ज्यादा जो चिंतित थे हम अपने बच्चों के लिए ही थे कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। लेकिन लगातार जो आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है, सरकार के द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि हमें खुद ही इस चीज को समझना चाहिए कि आगे कोरोना की रफ्तार ना पड़े, इसकी रोकथाम के लिए हम पहले ही प्रिकॉशन लेने लगे, चाहे हम मास्क की बात करें, 2 गज दूरी की बात करें या मॉल में बाजारों में जो भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है उन पर रोक अगर शुरू से लगेगी तो शायद अभी रफ्तार जो है उसकी थमती हुई नजर आए। लेकिन अगर पहले की तरह जी ठीक है, हापुड़ से ताहिर की तरफ रुख करेंगे। ताहिर, जिस तरीके से प्रिया कह रही थी कि लोग अब लापरवाह हो गए थे, मास्क नहीं लगा रहे थे और भीड़ भाड़ वालों इलाकों में भी जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अब सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। हापुड़ में क्या कुछ हाल है ताहिर? की जाए तो हापुड़ में भी लोग लगातार लापरवाह हैं। कोरोना के वक्त में जैसे लोगों के ऐलान किए गए थे, लोगों को जागरूक किया गया था, तो कहीं ना कहीं लोग भीड़ में मास्क लगा रहे थे और लोग जो है एक दूरी का पालन कर रहे थे। हालांकि अब लोग जो है बिल्कुल सतर्कता नहीं बरत रहे हैं और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए मास्क के लिए गाइडलाइन आई है और सरकार इस पर कहीं ना कहीं चालान वगैरह दोबारा चालू करने पड़ेंगे, उसके बाद ही सख्ती की जाएगी। जी प्रिया, अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन आम जनता को भी ये समझने की बेहद जरूरत है कि कोरोना अभी गया नहीं है। लगातार सरकार भी यही कह रही है कि आपको सतर्क रहना है, 2 गज की दूरी बरकरार रखनी है, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये जनता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कि आप कितने सतर्क है। सरकार भले कोशिश करिए, सरकार कोशिश कर सकती है, हमारा काम क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को खुद ही इस चीज को समझना चाहिए कि हाँ, अगर हमें कोरोना से निजात पानी है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, हम उनका नियमों का पालन करें। लेकिन जो जनता है, अगर हम देखें, थोड़ा सी कोरोना की रफ्तार कम होती है, लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। चाहे हम मॉल बाजारों की बात करें, सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की बात करें, मॉल की बात करें,
अगर मान लीजिए मॉल में ही जा रहे हैं तो मास्क बस गेट पर लगा लिया और अंदर हम लोगों ने जाके मास्क उतार दिया। यही हमारी लापरवाही है जो लगातार कोरोना की रफ्तार को बढ़ाती हुई नजर आती है। हालांकि सरकार अपने पूरे इंतजाम कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो अपने सरकार भी क्या करेगी। फिर आने वाले समय में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ेगी, चीजों की कमी होगी, जिसपे फिर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी दोबारा से रफ्तार बढ़ने लगी है, बच्चे खास तौर पर इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो हमें खुद ही इस चीज को समझना होगा और खुद ही हमें एहतियात बरतनी होगी ताकि हम कोरोना पर की जो रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है हम कम कर सके उसको, जिसके लेके हमें लगातार जो है मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जरूरी काम हो तभी हम बाजारों में भी जाएं, अदरवाइज अपने घर पर जाएं, क्योंकि अगर हम सेकंड वेव में देखा था कि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को सड़कों पर लेटना पड़ रहा था, बेड तक नहीं मिल रहे थे, जिसकी समस्या सभी ने झेली है। लेकिन अभी जो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आई है, पहले से ही हम सतर्क रहे, जो नियम लाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला रही है, उसका नियमों का पालन करें। खास तौर पर मास्क अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर कोई भी लगाता हुआ नजर नहीं आता है। लोगों के मन में जो डर था वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले हमें मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, हमें अपनी तरफ से सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, उसका भी पालन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आपका भी, ताहिर आपका भी, यादराम आपका भी, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बढ़ते आगे बात आगरा की करेंगे। आगरा में भी कोरोना की चौथी लहर की आहट हो गई है। 3 विदेशी महिला पर्यटक समेत 5 कोरोना पॉजिटिव अब तक जिले में एक्टिव हुए हैं। वहीं 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम लोगों की जांच की है। वहीं 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तक जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 7 हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटे में 2763 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में या बात करें पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, गाइडलाइंस जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि घर से निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए और 2 गज की दूरी जो लगातार 2 सालों से हम सुन रहे हैं वो बरकरार रखने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से मामले देखने को मिल रहे हैं। आगरा की बात कर रहे हैं इस वक्त हम, जहां पर 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पूरी जांच गई, जहां पर चौथी लहर की आहट देखने को मिली है। हमें वो तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए जब हमने बहुत सारे लोगों को मरते देखा था। इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब बात आगरा की कर रहे हैं। आगरा में 5 लोगों की रिपोर्ट आई है, कोरोना पॉजिटिव हैं। क्या कुछ तमाम अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां कोरोना जो भयानक दृश्य हम लोगों ने देखा था, जहां लगातार मौतों के ढेर लग गए थे, वहीं शमशानों पर उनको दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बार वो फिर से आगरा में चौथी लहर की आहट देखने को मिल रही है, जहां 24 घंटे में आगरा में 5 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 3 विदेशी महिला पर्यटक समेत 5 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह भी आप कह सकते हो शादी ब्याह का जो समय चल रहा है, लगातार लोग शादी समारोह में जा रहे हैं और वहाँ भीड़ भी काफी एकत्रित हो रही है। लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो चुनाव है, चाहे वो MLC के चुनाव हो या वो विधानसभा के चुनाव हो, वह भी निकली है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस चीज का डर है और एक उम्मीद जताई जा रही है कि यह कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। तमाम तरह के अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जो भी सरकार की गाइडलाइंस थी उनका एक बार वो बिल्कुल से पालन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए बात अब लखीमपुर की करेंगे। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। जल्दबाजी में दी गई आशीष मिश्रा को जमानत, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लखीमपुर पूरा हिंसा जो मामला था उसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा को जल्दी सरेंडर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आशीष मिश्रा को जल्द से जल्द सरेंडर करने को कहा गया। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर फिर से विचार करेगी। वहीं इलाहाबाद एचसी ने पीड़ित पक्ष पर ध्यान नहीं रखा। जल्दबाजी में दी गई आशीष मिश्रा को जमानत, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को सुने और आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर फिर से विचार करे हाई कोर्ट। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया। जल्दबाजी में दी गई आशीष मिश्रा को जमानत। तो हाई कोर्ट दोबारा इस पूरे मामले को सुने। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। वहीं हाई कोर्ट को दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करने को कहा है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को सुने और फिर से इस पर फैसला ले। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीड़ित के परिजनों ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। पालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। और मैं न्यायपालिका से ये कहना चाहता हूं कि उनके जो दूसरे साथियों की सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा जमानत रद्द कर दी है और इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के यूपी और उत्तराखंड के प्रभारी बलजिंदर सिंह मान का कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सच की जीत हुई है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत को कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। बलजिंदर सिंह मान मेरा नाम है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र का प्रभारी हूँ मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। किस तरीके से देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि आशीष मिश्रा जो हैं उनके जमानत को रद्द कर दिया गया है। जिस प्रकार से वहाँ पे लखीमपुर का पूरा प्रकरण आपने देखा होगा, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। बिल्कुल, ये मेरे सामने का इंसिडेंट है और हमारी आंखों के सामने हुआ था और ये इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक मंत्री के द्वारा किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देना, उन्हें रौंद देना, जिसमें एक पत्रकार साथी और 4 किसानों की हत्या बेरहमी से की गई थी। तो इसमें मोनू मिश्रा को जेल भेजा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको सिर्फ 3 महीने के अंदर बेल दे दी। ये एक बड़ा हैरानीजनक फैसला था हाई कोर्ट का, जो किसी को मान्य नहीं था बनाए। आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब न्याय में जो है वो जल्दीबाजी हो सकेगी, जल्दी न्याय मिल सकेगा, जिस प्रकार से आरोप लगे थे आशीष मिश्रा के ऊपर?
देखिए वो सरासर सबके सामने हुआ और वहाँ पे मीडिया मौजूद थे। एक पत्रकार को रौंद दिया गया, पत्रकार की हत्या कर दी गई गाड़ियाँ चढ़ा के, और एसआईटी ने एक बिल्कुल सही जांच की थी उसमें। उत्तर प्रदेश एसआईटी ने बिल्कुल सही जांच की थी। वहाँ पे एक बाद में इंक्वायरी जज के द्वारा की गई, उन्होंने की, लेकिन हाई कोर्ट में जो फैसला आया सिर्फ 3 महीने में उसको बेल दे दी गई। हालांकि उसके बाकी साथी अभी जेल में हैं, लेकिन मोनू मिश्रा को इतनी जल्दी बेल दे देना ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। ये हम सोच नहीं सकते थे कि 3 महीने के अंदर इतने बड़े हत्यारे को बेल मिल जाएगी। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और निश्चित तौर पे हम इसका स्वागत करता है, क्योंकि इनका कहना है कि ऐसे आपराधिक कृत्य में इतनी जल्दी जमानत मिल जाना कहीं से भी उचित नहीं लगता था। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।